ये आज का मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब के लिए। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे QSR। आज हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे पीपीटी की मदद से। सो फर्स्ट, QSR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। एंड व्हाई वी आर स्टडिंग इट? बिकॉज ये आजकल की जो दुनिया है ना, उसके लिए एक फास्ट फूड का रिवोल्यूशन हो गया है। आप जब कभी बाहर जाते होंगे, आपने देखा होगा कि कैसे चौराहों पर बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें ज़्यादातर फास्ट फूड मिलते हैं। जैसे कि आप किसी भी ओकेजन पे जाओगे, बाहर जाओगे तो, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है लंच के अंदर अपना घर का खाना ना ले जाकर फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो कन्वीनियंट होता है, वो उन्हें जल्दी मिल जाता है। ये आज के टॉपिक के बारे में हम और भी बातें करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन टू QSR के अंदर व्हाट इज अ QSR? इसकी फुल फॉर्म तो हमने देख ली, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। इसके कुछ की पॉइंट्स है। तो पहला की पॉइंट है, सर्व फूड फास्ट एंड फ्रेश। इट मीन्स कि आप जब भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो फास्ट फूड क्यों जल्दी बनता है, तो आपको वो फास्ट फूड जो है जल्दी प्रोवाइड कराया जाता है, और वो फ्रेश हो तो उसकी क्वालिटी और अच्छी होती है। सेकंड थिंग इज अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी। सो आपने जैसे नोटिस किया होगा कि आप फास्ट फूड, ये ऐसा नहीं है कि फास्ट फूड आपको 300 400 5,000 10,000 इतने में मिल रहा हो। फास्ट फूड आपको एक नॉमिनल प्राइस पे मिलता है। जैसे मोमोज आपको 10 रुपये प्लेट मिलती है, 20 रुपये प्लेट मिलती है, कभी कभी 100 रुपये की कुरकुरे वाले मोमोज मिल जाते हैं। तो ये आपको एक मिनिमल प्राइस पे मिलेगा, जिसमें आप जिसको एवरीवन कैन अफोर्ड इट। इसलिए कन्वीनियंट हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज मिनिमल और सेल्फ सर्विस। ये क्या है? स- आपको जो मिनिमल का मतलब ये होगा कि आपको कम टाइम के अंदर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर। और इस सेल्फ सर्विस, आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। कईयों में तो आपको टेबल पे सर्व कर दिया जाएगा, पर कईयों के अंदर आपको सेल्फ सर्विस, आपको काउंटर से अपना सामान या फिर खाना जो है लेकर खुद से आना पड़ेगा अपने टेबल पर। इसके एक बड़े बड़े एग्जांपल्स के अंदर आते हैं मैकडोनल्ड्स, जिसे हम मैकडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, KFC, डोमिनोज, सबवे, बर्गर किंग, और भी है बहुत सारे। तो ये कुछ एग्जांपल होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पेज पर। इसके की फीचर्स देखते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है, क्यों ये मार्केट में इतना फैला हुआ है। की फीचर्स के अंदर पहला फास्ट सर्विस। ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि इसके अंदर आपको प्रोडक्ट जो है विद इन मिनट्स मिलेगा। फास्ट सर्विस, आप कभी बर्गर किंग गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपके ऑर्डर करने के 5-6 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर आपके टेबल पे आ जाएगा, या तो आप काउंटर से लेकर आना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज लिमिटेड मेन्यू। इन तरह के रेस्टोरेंट के अंदर आपको कुछ ही मेन्यू में कुछ ही आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे और कुछ ही आपको फूड दिए जाएंगे, जिससे कि उनके लिए आसानी होती है कि उनको वही फूड जो है बल्क में बनाने होते हैं, तो उसको बनाने में उन्हें आसानी होती है, और उनका टेस्ट जो है लगभग लगभग हमेशा सेम रहता है। अफोर्डेबल प्राइसिंग, थर्ड पॉइंट। सो इट ऑलवेज फोकस ऑन वैल्यू सो दैट so many customers can come and gain their benefits from it. एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ सर्विस। ये भी मैंने बता दिया आपको कि इसका ना सेल्फ सर्विस होता है, लेस वेटिंग टाइम, आपको टाइम जो है कम लगाया जाता है आपको खाना देने में। एंड जो बढ़िया चीज़ है इन रेस्टोरेंट्स के बारे में, यहाँ पे हाइजीन का मेंटेनेंस होता है। वहाँ पे मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि बर्गर किंग या फिर डोमिनोज के अंदर जो भी कुक होते हैं या फिर शेफ होते हैं, उन्होंने एवरी सबने वहाँ पे मोस्टली जो है अपने हैंड्स के अंदर ग्लव्स पहने होते हैं, कैप पहनी होती है। और आपने एक चीज नोटिस करी है कि वहाँ के जो बॉयज स्टाफ होते हैं, उनके ज्यादातर जो है सेविंग करवाए होते हैं, यानी कि चिकने होते हैं एकदम। क्योंकि मुझे ये पता चला, क्योंकि मेरे एक दोस्त जो है पहले बर्गर किंग के अंदर काम करता था, अब तो जूडियो के अंदर करता है, चलो छोड़ो उसको। एंड द थिंग इज लास्ट इज सेम टेस्ट एंड क्वालिटी। इसके अंदर एक और चीज़ ये बढ़िया है कि इसका टेस्ट और क्वालिटी ऑलवेज हर रेस्टोरेंट के अंदर सेम होती है। जैसे कि बर्गर किंग के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है, लाइक मेट्रो पे हो गई और कहीं पे मेन मेन इलाकों में हो गई। तो इसकी क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट हर जगह सेम सेम रहती है। एक ये थिंग हो गया। एंड टेस्ट भी ऑलवेज सेम रहता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ QSR? इनके बिजनेस मॉडल है क्या?
सबसे पहला, स्टैंडर्डाइज मेन्यू, सेम टेस्ट एवरीवेयर। इट मीन्स पहली थिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे कुछ ही प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, जैसे बर्गर किंग ओनली फोकस ऑन बर्गर। उसी में वो थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन करते हैं, पर मेनली फोकस उनका किसी एक आइटम पर होता है, जिससे कि उसकी सेल बल्क में हो, उनको बनाने में इजी हो, और उसका टेस्ट ऑलमोस्ट हर बर्गर किंग पे आपको सेम टू सेम मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज फ्रेंचाइज मॉडल। जैसे मैंने कहा कि आपको बर्गर किंग बहुत सारी जगह पे मिलता है, डोमिनोज भी आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह पे, और जितने भी रेस्टोरेंट मैंने बताया, तो इनके फ्रेंचाइजीज मॉडल होते हैं। अब फ्रेंचाइजी से कंपनी का क्या फायदा होता है? वो फ्रेंचाइजी अपने किसी को बेचती है, तो उससे उसका बेनिफिट होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, और उसके प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल्स होते हैं। थर्ड इज हाई वॉल्यूम सेल्स। अब क्योंकि इनके यहाँ पे ऑर्डर जो है स्मॉल अमाउंट के होते हैं, पर जो नंबर्स होते हैं बहुत बिग होते हैं। जैसे आपने बीके यानी बर्गर किंग के बारे में सुना हो कि 79 के अंदर टू बर्गर्स आपको देते हैं। तो प्राइस लो रखते हैं ये लोग, परंतु जो है इनके नंबर ऑफ सेल्स वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनका बेनिफिट उसी से हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज टेक ड्राइवन। व्हाट डज इट मीन? हाँ, तो इसे आपने कभी ऑर्डर किया अपना खाना ऑनलाइन, लाइक स्विगी जोमेटो इन सब से? तो ये टेक ड्रिवन होता है। तो आपने स्विगी पे जाके बर्गर किंग या फिर किसी भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का नाम देखा होगा, तो आपने वहां से ऑर्डर किया, तो ये ऑनलाइन सिस्टम भी इसके अंदर चालू होता है, पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन हो जाती है। तो ये टेक्निकल चीजें आ जाती है इसके अंदर, एआई से ऑटोमेट हो जाता है। और आप अभी के क्यूएसआर रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, तो आपने देखा हो कि वहाँ पे एक बोर्ड टाइप होता है, कंप्यूटर टाइप होता है, जिसके अंदर आप अपना ऑर्डर खुद बुक कर सकते हो। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एंड द वन मोर थिंग इज डिलीवरी फोकस्ड रखते हैं इसको। कई तरह के रेस्टोरेंट के अंदर क्या करते हैं कि आप एक क्लाउड किचन टाइप बना लेंगे, और उसके अंदर स्पेस क्योंकि कम लगता है, पर अगर वो डिलीवरी करे तो उससे वो ज़्यादा मनी उससे गेन कर सकते हैं, और उनकी स्पेस के भी पैसे बचते हैं। सो ये ऑर्डर हो गया कि कस्टमर ऑर्डर करता है, वो किचन के अंदर बनता है, और फिर डिलीवरी आपके पास हो जाती है, अब वो चाहे रेस्टोरेंट के अंदर हो चाहे रेस्टोरेंट के बाहर आपके घर पर हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखेंगे हम एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ क्यूएसआर। सो पहला पॉइंट आता है क्विक एंड कन्वीनियंट सर्विस। एडवांटेजेस के अंदर वही है कि आपको खाना जल्दी मिल जाएगा, आपको सर्विस एकदम कन्वीनियंट लगेगी। सेकंड थिंग इज अफोर्डेबल एंड टेस्टी। 79 में दो बर्गर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और टेस्टी, आपको टेस्टी भी मिलेगा, और साथ में वहाँ की जो फैसिलिटीज है वो भी आपको मिलती है। आपको उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते। वहाँ पे वहाँ पे आपने देखा होगा एसी लगी रहती है, और भी स्पेस और क्लीनलीनेस होती है, और भी बहुत कुछ होते हैं। अगर आप चाहोगे तो आपको हमें हर एक रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, अच्छा लगता है। एंड इजी टू फाइंड इन सिटीज। सो सिटी गांव के अंदर तो मुश्किल ही होता है कि होते हैं फिर भी, पर वहाँ पे डिलीवरी एजेंट ज़्यादा चलते हैं। शहरों के अंदर भी डिलीवरी एजेंट बहुत ज़्यादा है, पर शहरों के अंदर जो है रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद डिलीवरी एप्स। सो इन क्यूएसआर का क्या होता है कि ये डिलीवरी एप्स, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, स्विगी जोमेटो, ये डिलीवरी एप्स है। इन सब के साथ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन मीन्स एकदम जोड़ के रखते हैं कि जैसे ही ऑर्डर हुआ आपको पता चलेगा रेस्टोरेंट के अंदर, उनके पास में ऑर्डर जाएगा, आपका डिलीवरी एजेंट वहां पे पहुंचेगा, और वहां से कुछ ही मिनट के अंदर डिलीवरी लेके आपके घर तक आ जाएगा। सो ये स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता है। चैलेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर? सो मेंटेनिंग क्वालिटी एंड हाइजीन। अब क्योंकि बल्क में खाना बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ की क्वालिटी को देखना भी उनके लिए चैलेंज हो जाता है, हाइजीन मेंटेन करना कि उनके स्टाफ कैसे काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए उन्होंने रेगुलेशंस लाते हैं। तो कई जगह पे हो जाता है, जो हो जाता है वो फेमस हो जाता है, जो नहीं हो पाता है वो अब पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। सेकंड थिंग इज हाई कंपटीशन। अब मैंने रिसेंटली देखा कि जहाँ पे बीके यानी बर्गर किंग मेरे मेरे नियर बाई है, तो उसके नज़दीक में एक और खुला है, बर्गर पांडा नाम से। तो कंपटीशन मार्केट में बहुत हाई है। तो ऐसे ही कंपटीशन के लिए उनको फिर अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, प्राइस कम करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स मूव टू द थर्ड, परसेप्शन ऑफ अनहेल्दी ऑप्शन। सो इनके लिए एक चैलेंज ये सबसे बड़ा होता है कि इनका जो परसेप्शन है ना कि अनहेल्दी फूड का बन चुका है। बर्गर कोई बोल दो फास्ट फूड बेकार चीज होती है, मम्मी मना करती है, तो ऐसा भी होता है।
तो ये भी इनके लिए चैलेंजेस है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इशू। सो इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आ सकता है, जब आप ऑर्डर करते हो तो उनके पास सामान कहाँ से आता है, तो उनके पास जो सामान आता है वो उनके किसी के थ्रू आता है, तो वो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कभी उन्होंने महंगा कर दिया तो इनके पास महंगा आएगा, तो फिर आपको महंगा मिलेगा सामान, बर्गर या फिर पिज्ज़ा जो भी है, फ्रेंच फ्राई। तो ये इश्यूज होते हैं, उन्होंने कुछ पहुंचा नहीं रहे सामान उनके रेस्टोरेंट को, तो ये सारे के सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखेंगे ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ यूएसआर। सो ग्रोथ के अंदर आ जाएंगे पहले अर्बन लाइफस्टाइल एंड बिजी शेड्यूल। सो ग्रोथ तो यही है कि अब आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर बिजी शेड्यूल्स हो रहे हैं, सब ऑफिस जा रहे हैं, उनको खाना बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ हो गई है कि वो खाना बस कुछ मिनटों के अंदर ऑर्डर करके घर पे मंगा के खा सकते हैं, या तो ऑफिस के अंदर ही मंगा के खा सकते हैं। राइजिंग इनकम लेवल्स, अब क्योंकि सबकी इनकम बढ़ रखी है, तो सबको अब सब घर पे तो बना नहीं पाता है, माना कि आप बना लेते हैं घर पे, पर सब नहीं कर पाते हैं, तो इनकी इनकम बढ़ जाती है, तो उनको एक ईजियर ऑप्शन मिल जाता है कि बस ऑर्डर किया और खाना आया और खा लिया। अब इनके लिए एप्स भी है इन रेस्टोरेंट के अंदर, स्विगी जोमेटो, जो मैंने कहा आपको, ये एप्स इनकी और मदद करते हैं इन रेस्टोरेंट्स को ग्रोथ देने के लिए, क्योंकि इनसे ऑर्डर ज़्यादा जल्दी जल्दी आते हैं, कोई भी ऑर्डर कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है ऑर्डर। सो ये ग्रोथ ड्राइवर्स हो गए। नाउ चलते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स, इन फ्यूचर कैसे वो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा था प्रीवियसली कि इनको अनहेल्दी माना जाता है, पर अगर हम इसके अंदर हेल्दी ऑप्शंस जोड़े, जैसे कि अभी फास्ट फूड में क्या चला है कि मेरे पास में एक डोसा प्लाजा नाम से एक प्लेस खुला है, वहाँ पे मैंने देखा है कि डोसा मिलता है और इडली मिलता है, तो इनको भी अब फास्ट फूड के अंदर जोड़ दिया गया है, अप्रोक्स अप्रोक्स। तो हेल्दियर मेन्यू ऑप्शन इन फ्यूचर जोड़ सकते हैं, और भी कुछ जोड़ सकते हैं। इन इडली वड़ा मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। एंड द सेकंड थिंग, फ्यूचर ऑटोमेशन एंड डिजिटल कियोस्क। इसका तो वही है जो अभी मैंने कहा कि मशीनें लग गई है। अब कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आप जब रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे इंसान मिलेगा ही नहीं, बल्कि जापान में तो ऐसा हो भी रहा है, वहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट है जिनके अंदर पर्सन होते ही नहीं है, स्टाफ उनका सब ऑटोमेटिक होता है। आप चाहोगे, आप ऑर्डर करोगे, आपका ऑर्डर आपके पास मिलेगा, एक रोबोट आपके पास लेकर आएगा। तो इन इंडिया ऑल्सो वी विल सी इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम। क्लाउड किचन्स मैंने कहा, जैसे बहुत सारे लोग जो है, कोई रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो अपने क्लाउड किचन बनाता है, और फिर वो अपने अपने क्लाउड किचन को स्विगी या जोमेटो पर रजिस्टर करता है, और फिर आपके यहाँ से डिलीवरी एजेंट प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, जो कि आपका पैसा और स्पेस दोनों बचाती है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग, आजकल के ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो मोस्टली वो प्लास्टिक्स के बैग में पैक पैक होता है, तो फ्रेंडली नेचर तो है नहीं। तो इन फ्यूचर दे कैन मेक अ बेटर प्लास्टिक, और यू कैन से दैट वो एक ऐसा थैला बनाए जिसको इको फ्रेंडली कहा जा सके, जैसे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सालों सालों लगते हैं, 200-300 साल लगते हैं, पर कोई ऐसा थैला बनाया जाए जो कि जल्दी डिकम्पोज हो जाए या किसी मशीन से डिकम्पोज हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। उनको ऐसे इनके बारे में देखना चाहिए, पर क्योंकि प्लास्टिक का थैला सस्ता पड़ता है तो लोग छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी प्रोजेक्ट पर।